हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों के बीच आज का जो लेक्चर होगा वह लेक्चर विद्युत धारा का ही है। इसमें हम लोग को देखना है चालक कंडक्टर, उसके बाद अचालक नॉन कंडक्टर, उसके बाद हम लोग देखें अर्धचालक सेमी कंडक्टर, और उसके बाद अति चालक सुपर कंडक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्हीं चारों पॉइंट का हम लोग विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग को देखना है कि चालक क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे चालक होता है क्या, मतलब चालक जो किसी भी, यहाँ पे हम लोग को विद्युत चालक देखना है। तो विद्युत चालक हुआ क्या, विद्युत धारा को एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जो ले जाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। सबसे ज्यादा चालकता जो है वह विद्युत धारा को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने का काम जो करता है वह चांदी करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अचालक, मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अचालक कहते हैं। एक होता है अर्धचालक, मतलब क्या, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहते हैं। एक होता है अति चालक, मतलब वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, तो हम लोग कह सकते हैं इससे ताप घटेगा तो प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, तो मतलब कम हो जाती है, मतलब शून्य हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। मतलब चालकता जो है या चालक जो हम लोग के हैं, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होती है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होती है। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अल्प होती है। यह सब इसकी क्या थी, कुछ गुण थी। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग का जो टॉपिक्स है वह हम लोग देखेंगे मतलब चालक, चालक या चालकता के, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर, कंडक्टर देखेंगे। मतलब यह चालक क्या होता है, यह चालक का ये विद्युत चालक है, मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग चालक कहते हैं। तो क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसे चालक कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे चालक कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, सोना, चांदी, तांबा, ईटीसी, यह सब क्या है, तो चालक है। तो कहेंगे वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह चालक था, तो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। याद रखिएगा, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद देखेंगे मतलब क्या, वैसा पदार्थ पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, वैसा पदार्थ का नाम बताता है जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो चांदी की विद्युत चालकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ हम कहेंगे चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, चांदी से धारा जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह क्या था, चालक था। तो पूछेगा चालक क्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे चालक कहते हैं। मतलब चालक जैसे हो गया क्या, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या तांबा, यह सब क्या है, चालक है। उसके बाद कहेंगे कि मतलब चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। मतलब चालक जो होगा तो यह पूछेंगे कि सबसे अधिक किस धातु की चालकता होती है, तो विद्युत के लिए किसकी चालकता सबसे अधिक होती है, चांदी की होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अचालक मतलब नॉन कंडक्टर, या अचालक या नॉन कंडक्टर क्या है, इस चीज का हम लोग
अध्ययन करेंगे। नन कंडक्टर, अचालक, मतलब नहीं, मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर या जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे अचालक कहते हैं। कहा कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अचालक। जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक इत्यादि, यह सब क्या अचालक है। तो कहेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। अब है कि अचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चालक में क्या होती है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती। जो चालक पदार्थ जो होता है उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है। पूछेगा कि अचालक किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। उसके बाद कह देगा कि और जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, यह सब क्या अचालक है। उसके बाद यदि आप लोग को कह दे कि अचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो आप लोग कहिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धचालक। क्या? तो अर्धचालक के बारे में जानकारी लेंगे। अर्धचालक कहेंगे सेमी कंडक्टर। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक तो मतलब कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है, मतलब थोड़ी मात्रा में जब जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो क्या कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है उसे अल्प मात्रा में विद्युत प्रवाहित होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। तो कह रहा है कि वैसा पदार्थ, यह कह रहा है क्या? जिससे होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है, मतलब जब थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो पूछ देगा कि अर्धचालक क्या है, तो क्या कहिएगा? वैसा पदार्थ या जिससे होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो पूछेगा आप लोग को अर्धचालक क्या है, तो आप लोग वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं सिलिकॉन। यह सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्मेनियम यह क्या है? अर्धचालक है। तो ETC यह क्या है? आप लोग को अर्धचालक के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, पूछ देगा कि अर्धचालक किसे कहते? तो क्या कहिएगा आप लोग? कहिएगा वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC। उसके बाद कहेंगे अर्धचालक में मतलब सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है।
यहाँ पे याद रखेंगे अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। आप लोग याद रखिएगा अर्धचालक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। तो यह था हम लोग को टॉपिक था इसमें। तब तक के लिए इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसके बाद का टॉपिक हम लोग अब देखेंगे। तो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है अतिचालक, हम लोग जिसको कहेंगे सुपर कंडक्टर। मतलब क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ या जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है उसे क्या कहते हैं, तो अतिचालक का। अतिचालक का खोज जो है 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने, कितना ईस्वी बोले, 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। वह बोले कि जो धात्विक चालक, जैसे धात्विक चालक का हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होता, बढ़ता है, और ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटता है। जब उसका ताप काफी घटाते हैं तो जो उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है, और घट के वजह से यह 4.12 केल्विन ताप पर पारी की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे अतिचालक, इसके बारे में जानेंगे, अतिचालक के बारे में जानेंगे। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर मतलब जानेंगे कि अतिचालक क्या होता है, इस चीज के बारे में हमको जानना है। तो हम लोग कहेंगे कि वैसा पदार्थ या जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है उसे अतिचालक कहते हैं। पूछ देगा अतिचालक किसे कहते हैं, क्या कहिएगा, वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है, उसे क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। अतिचालकता का खोज, अतिचालकता का खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूछेंगे अतिचालकता का खोज किसने किया था, तो क्या कहिएगा, कैमरलिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितना ईस्वी में किया था, 1911 ईस्वी में किया था। तो पूछ देगा कि अतिचालकता क्या है, तो क्या कहिएगा, तो वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है उसे क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता का खोज किसने किया, कैमरलिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने किया। कितना ईस्वी में किया, तो 1911 ईस्वी में किया। यहाँ पे याद रखिएगा कि आप लोग के धात्विक चालक को ठंडा करने पर धात्विक चालक को ठंडा करने पर प्रतिरोधकता घटती है। 4.12 केल्विन ताप पर पारे की प्रतिरोधकता शून्य होती है। तो 4.12 केल्विन ताप पर क्या होती है, तो पारे की प्रतिरोधकता शून्य होती है। याद रखिएगा, धात्विक चालक को ठंडा करने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। 4.12 केल्विन ताप पर पारे की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। अब इसमें जान लेंगे कि धात्विक चालक को गर्म करने पर गर्म करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। जैसे धात्विक चालक को गर्म करेंगे तो प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, एवं चालकता घटती है।
याद रखिएगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो चालकता क्या होता है, घटता है। जैसे हम लोग किसी चालक को गर्म करेंगे तो उसकी क्या होगी, प्रतिरोधकता या क्या होती है, बढ़ती है। प्रतिरोधकता बढ़ा तो चालकता क्या होती है, घटती है। याद रखेंगे, जैसे धात्विक चालक को ठंडा करने पर प्रतिरोधकता घटती है तो उसकी चालकता बढ़ता। चालकता जो बढ़ा इसी कार्य से क्या कहते हैं, तो अति चालकता का। अति चालकता का खोज किसने किया था, तो केमर्लिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सब क्या था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिसको आप लोग को क्या करना है, याद रखना है इस चीज को। चलिए, तो यहीं तक हम लोग रहेंगे आज। अगले टॉपिक्स में हम लोग इसके आगे का पॉइंट रखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अगला टॉपिक जो होगा वह होगा प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टेंस। आप लोग उसको पढ़ के रखिएगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, अगले क्लास में।